हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक थियरम सीखा था, दो सम सॉल्व किया था हमने चैप्टर ट्रायंगल का। प्रैक्टिस सेट 3.1 का दो सम सॉल्व किया था। तो आगे ये नेक्स्ट सम हम सीखते हैं। द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री एंड x माइनस 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो है एक ट्रायंगल है और एंगल्स का मेजरमेंट दिया गया है x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री। तो एग्जैक्ट क्या एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। हाँ, इसमें x की वैल्यू आखिर क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। हम रफली एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है ए बी सी। इसमें x ए मतलब हमारा x हो गया। हम मान लेते हैं कि a जो है x डिग्री हो गया, b x माइनस 20 और c x माइनस 40। यहाँ वी कैन राइट इन द साइड दैट लेट ABC इज द ट्राइंगल। ABC हमारा ट्राइंगल है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। ये तो सबको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हमारा हम साइड में रीजन लिख देंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज सप्लीमेंट्री। तो हम यहाँ वैल्यूज लिख देंगे। एंगल ए हमारा क्या है x, और एंगल बी x माइनस 20 और एंगल सी x माइनस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उससे। तो ये हो जाएगा प्लस x, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 20 हो जाएगा, प्लस x और प्लस माइनस माइनस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस x क्या होगा हमारा 2x एंड माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 2x प्लस x 3x हो जाएगा, और माइनस 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 ही होता है और उसकी वैल्यूज जो है ऐड हो जाती है। तो 20 प्लस 40 60 हो जाएगा। तो माइनस 20 माइनस 40 ऐड होके माइनस 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60। ये हमारा प्लस 60 जब इस साइड जाएगा तो ये माइनस 60 यहाँ जाके प्लस 60 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 240 अपॉन 3। कैसे आया? ये दोनों को हमने ऐड किया तो 240 आया, और ये 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 जब 240 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 80 डिग्री। मतलब हमें x की वैल्यू पता चली, मतलब एंगल ए हमें पता चल गया। फिर एंगल बी भी पता चल जाएगा। x माइनस 20, x माइनस 20 x की वैल्यू रखेंगे तो x हमें क्या मिला है 80। तो x की वैल्यू इधर हम पुट कर देंगे तो 80 माइनस 20 एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड एंगल C इज इक्वल टू x माइनस 40। एंगल C इज इक्वल टू 80 माइनस 40 हो जाएगा। एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री। x फर्स्ट एंगल जो था हमारा x डिग्री, उसकी वैल्यू मिल गई हमें 80। x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये समझ आया सम। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। सो what is saying in this sum? The measure of one of the angles of triangle is twice the measure of its
smallest angle and the measure of the other is thrice the measure of the smallest angle. Find the measure of the three angles. So जो स्मॉलेस्ट एंगल जो है हमारा, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है, दूसरा एंगल उसके ट्वाइस है और तीसरा एंगल हमारा उसका थ्राइस है, ये बोला जा रहा है सामने। तो जैसे हम एज्यूम करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है हमारा वो एक्स है। ओके, सो लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स। और सेकेंड एंगल क्या है, सब में बोल रहा है कि सेकेंड एंगल जो है स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है और थर्ड एंगल स्मॉलेस्ट एंगल का थ्राइस है। तो सेकेंड एंगल हमारा हो जाएगा 2x और थर्ड एंगल 3x हो जाएगा क्योंकि थ्राइस है, सो मतलब उसका 3 टाइम है। तो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों का सम मिला के कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज सप्लीमेंट्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। टोटल 6x होगा। 1x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को आगे, तो हमें x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6, यहाँ 6 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 से जब 180 को डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 30 डिग्री, मतलब द स्मॉलेस्ट एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। सेकेंड एंगल 2x था, इसका डबल था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 30, x की वैल्यू हमें मिली है 30, तो 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और थर्ड एंगल क्या है हमारा, 3x, सो 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह हमने तीनों एंगल का वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट सम जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम सॉल्व करते हैं। In figure 3.9, measure of some angles are given using measure find the values of x, y, z। ये फिगर में कुछ हमें वैल्यूज दी हुई हैं, कुछ एंगल्स हमें बताए गए हैं, एंगल्स का मेजरमेंट, और जो नहीं दिया है उसको फाइंड आउट करना है, मतलब हमें x, y, z फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, हमें NET दिया हुआ है 100 और ये क्या है, एक हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और हमें EMR भी दिया हुआ है, ये क्या है हमारा, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, x, y, z। ओके, EN गिवन है 100 डिग्री और एंगल RME, एंगल RME इज इक्वल टू 140 डिग्री। ओके, सो एंगल TEN प्लस एंगल TEN प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, एंगल TEN और एंगल y ये टोटल 180 इसलिए हुआ क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। ये हमारा लीनियर
पेयर हो गया, एक ही लाइन पे बनने वाला दो एंगल है एक ही पॉइंट पे, एक, तो उसे हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो ये दोनों एंगल टोटल 180 डिग्री के होते हैं। सो इसलिए हमारा एंगल टी ई एन प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। सो टी ई एन 100 डिग्री, ये तो पता है, प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से हमें एंगल वाई मिल जाएगा। एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, अब एंगल आर एम ई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर एम ई, ये एंगल जेड है, आप बुक को रेफर कर लेना, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको। सो ये एंगल जेड है, आर एम ई एंड एंगल जेड प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो क्यों हुआ ये 180 डिग्री? क्योंकि ये भी किसी स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं, और किसी भी लाइन पे जो मैक्सिमम एंगल बनता है किसी पॉइंट पे वो 180 डिग्री का बनता है, उसे बोलते हैं हम एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो यहाँ से हमें ये एंगल आर एम ई प्लस एंगल्स जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल्स इन लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री, एंगल आर एम ई 140 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर देंगे एंगल आर एम की, आर एम ई का, तो वो तो गिवन है 140 प्लस एंगल जेड, तो हम इसे इस साइड ले जाएंगे तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा और हमें मिल जाएगा एंगल जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री। नाउ एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z is equal to 180 degree, sum of all angles of triangle। एंगल y मिल चुका है हमें, एंगल z मिल चुका है, एंगल x हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तीनों एंगल का सम किसी ट्राइंगल का 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू क्या मिली हमें 80 और एंगल z 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो एंगल x प्लस देखिए 180 प्लस 40 120 इज इक्वल टू 180। अब इसे हम इस साइड ले जाएंगे तो ये 180 से माइनस होगा 120, 180 माइनस 120, और क्या मिलेगी हमें वैल्यू x की, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब हमें सारे एंगल्स मिल गए x y z। ओके, ये सम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन फिगर 3.10 लाइन ए बी पैरेलल लाइन डी ई, लाइन ए बी लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई। लाइन ए बी, इस फिगर में लाइन ए बी लाइन डी ई के पैरेलल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी आर ई एंड एंगल ए आर ई यूजिंग गिवन मेजर्स ऑफ सम एंगल्स। क्या फाइंड आउट करना है हमें? एंगल डी आर ई, ये वाला एंगल, और एंगल ए आर ई, ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। और हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें डी ई आर
और DAB. Okay, so given is line AB parallel line DE and AD is transversal. AB DE के पैरेलल है और AD जो है ट्रांसवर्सल है. ओके, कोई भी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है जो लाइन, उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं. तो ए बी पैरेलल है डी ई के और ये ए डी हमारा ट्रांसवर्सल हो गया. एंगल बी ए आर इज इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल बी ए आर हमारा 70 डिग्री है विच इज गिवन. और एंगल डी ई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री. ये भी गिवन है डी ई आर. सो हमें फाइंड आउट करना है डी आर ई एंड ए आर ई. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल बी ए आर इज इक्वल टू ई डी आर. ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. कैसे इक्वल है दोनों? एंगल बी ए आर एंगल ई डी आर के कैसे इक्वल है? बी ए आर ई डी आर के इक्वल इसलिए है क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल ए डी इनको इंटरसेक्ट कर रहा है. तो वी नो कि जो है पैरेलल लाइन में जो है अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो ये हमारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो दिस इज 70 डिग्री. सो ये भी हमारा 70 डिग्री का होगा. वाई? अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस इक्वल. ठीक है, ये समझ आया कैसे हुआ? नाउ एंगल EDR plus angle RED plus angle DRE is equal to 180 degree. EDR RED DRE is equal to 180 degree. Sum of angles of triangle are supplementary. इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा. सो हमें एंगल EDR पता है 70 डिग्री अभी फाइंड आउट किया हमने, और एंगल RED 40 डिग्री गिवन है, और एंगल DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल DRE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे. 110 प्लस एंगल DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल DRE इज इक्वल टू 180 माइनस 110. इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा. सो यहाँ से हमें मिला DRE इज इक्वल टू 70 डिग्री. अभी हमें एक और एंगल फाइंड आउट करना है, वो है एंगल ARE. सो एंगल ARE प्लस एंगल DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल्स इन लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे बनने वाला दो एंगल है ये, तो ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होता है. सो therefore angle ARE plus angle DRE is equal to 180 डिग्री. सो यहाँ से हमें एंगल ARE प्लस DRE की वैल्यू हम पुट करेंगे 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल ARE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110. तो हमें मिल गया एंगल ARE 110. यहाँ पे एंगल ARE प्लस एंगल DRE 180 इसलिए हुआ कि ये एंगल्स इन लीनियर पेयर है. एंगल्स इन लीनियर पेयर मतलब
किसी भी स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पे बनने वाले जितने एंगल होते हैं टोटल उनका सम जो होता है वो हमारा 180 डिग्री का होता है। सो उसे हम बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। नाउ द नेक्स्ट सम इज triangle in triangle ABC bisector of angle A and angle B intersect at point O. If angle C is equal to 70 degree, find the measure of angle AOP. ट्राइंगल ABC में जो है एंगल A एंड एंगल B दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों का बाइसेक्टर जो है इंटरसेक्ट हो रहा है एंगल एक पॉइंट पे उस दैट इज पॉइंट O. ओके, इफ एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOB. सो देखिए ये फिगर है एंगल ABC, ट्राइंगल ABC, तो इसका बाइसेक्टर है एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर जो है वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट अ पॉइंट O. तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ दो ट्राइंगल बन जा रहे हैं, एक तो एंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल एंगल OAB. नाउ एंगल CAO is congruent to angle OAB. CAO एंगल CAO OAB के कॉन्ग्रेंट है, मतलब इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये लाइन इसे बाइसेक्ट कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। ओके, लेट एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू x. तो हम अज्यूम करते हैं कि एंगल CAO एंगल OAB के इक्वल तो है, ये तो हमें वी ऑलरेडी नो दैट बोथ आर इक्वल। इन दोनों की वैल्यू हम मान लेते हैं कि x है। लेट CAO इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू x डिग्री। सो एंगल CBO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBA। अब CBO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBA, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इन्हें बाइसेक्ट कर रहा है, रे BO बाइसेक्ट कर रहा है इन्हें दो इक्वल पार्ट्स में, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बिल्कुल इक्वल है। लेट एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू y डिग्री। लेट एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू y डिग्री, मतलब इसे हम मान लेते हैं कि ये y है, इसकी वैल्यू y डिग्री है। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CAO प्लस OAB। CAB इज इक्वल टू एंगल CAO प्लस OAB। CAB क्या है हमारा? CAB इज इक्वल टू CAO प्लस OAB। ठीक है, इन दोनों का ही पार्ट है ये एंगल CAB, इन दोनों के सम के इक्वल है क्योंकि ये दो एंगल जो है CAB दो एंगल में बाइसेक्ट हो गया है। सो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CAO प्लस एंगल OAB। इसे हम बोलते हैं एंगल एडिशन पोस्टुलेट। ओके, therefore angle CAB is equal to x degree plus x degree. Why? Because angle CAO
एंड एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एक्स। ये हमने यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये मिला कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। सी ए ओ की भी वैल्यू एक्स है। फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट सी ए ओ इज इक्वल टू ओ ए बी मीन्स एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री। सी ए ओ x degree and OAB is also equal to x degree. So we got the value angle CAB is equal to 2x degree. यहाँ हमारा एक इक्वेशन बना, थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमें एंगल सी बी ए बी 2y उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी 2y। एंगल सी बी ए सेम because angle CBO is equal to angle OBA is equal to y degree. So angle CBA हमारा होगा angle CBO plus angle OAB. So when we add the value, so वहाँ से हमें मिलेगा angle CBA is equal to 2y. ओके, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। इन ट्राइंगल CAB एंगल ACB plus CAB plus CBA is equal to 180 डिग्री। एंगल ACB और CAB plus CBA टोटल 180 डिग्री का होता है बिकॉज सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। सो इन तीनों का सम हमें मिलेगा 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ACB क्या है 70, एंगल CAB 2x, एंगल ACB 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे वैल्यू मिली हमें? हमने अभी इक्वेशन सॉल्व किया ना, वहाँ से हमें इक्वेशन मिला थर्ड एंड फोर्थ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंगल ACB 70, एंगल CAB 2x, एंगल CBA 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी विल सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे हम 70 डिग्री प्लस 2 इनमें कॉमन है, x प्लस 2x प्लस 2y दोनों में 2 कॉमन है, तो हम 2 को हम बाहर ले सकते हैं एज कॉमन, और x प्लस वाई हमारा x प्लस वाई को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x प्लस वाई और हम 70 को इस साइड ले जाएंगे तो इक्वेशन के इधर इस साइड आएगा जब ये, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लस था। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 110। 2 हमारा यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 55। 110 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 55। सो इन ट्राइंगल AOB, in triangle AOB, angle AOB plus angle OAB plus angle OBA is equal to 180 degree. Sum of the measure of all angles of triangle is 180 degree. Therefore, angle AOB plus x degree plus y degree is equal to 180 degree. So, OAB हमारा x है और OBA y है, ये दोनों हो गए 180 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। सो AOB प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई
इज इक्वल टू 55 डिग्री, फिफ्थ इक्वेशन से। हाँ, फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 55। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 55, मतलब एंगल ए ओ बी क्या मिल गया हमें, 125। ओके, आई होप यू गॉट दिस सम। और नेक्स्ट वीडियो में मैं हम अगला सम सॉल्व करें।